आज हम ये सीखते हैं कि MS एक्सेस के अंदर हम नया फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट के टैब के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर्म का एक ग्रुप है। इस फॉर्म के ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर मौजूद है आपका फॉर्म डिज़ाइन। फॉर्म डिज़ाइन है, ब्लैंक फॉर्म है और फॉर्म विज़र्ड है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म विज़र्ड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो हमने फॉर्म विज़र्ड का तरीका इस्तेमाल करने से पहले हमने इसके ऊपर क्लिक किया। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं उनकी डिटेल आ जाएगी कि इसके अंदर कितने टेबल मौजूद हैं। इसमें 2 टेबल मौजूद हैं। मैंने कहा डिपार्टमेंट का मुझे फॉर्म बनाना है, मैंने इस पर क्लिक किया। इसके अंदर ये फील्ड्स मौजूद हैं जो टेबल में हैं। अब आपको कौन सी फील्ड्स रिक्वायर्ड है, जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड हैं आपने वो फील्ड यहाँ सेलेक्ट कर ली। करने के बाद यहाँ पर आप वापसी भी अगर इसको चाहें तो डीसेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से 3 फील्ड सेलेक्ट कर ली कि मैंने कहा ये वाली तमाम कर ली या 3 कर ली या 2। अगर इन 1-2 चाहिए तो यहाँ से आपने क्लिक करने के बाद एक फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने तमाम फील्ड्स चाहिए तो ये तमाम फील्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। देन उसके बाद क्लिक किया नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे लेआउट आ रहा है कि फॉर्म्स जो आप बनाना चाह रहे हैं उसका लेआउट क्या रखना चाह रहे हैं। कॉलम की सूरत में रखना चाह रहे हैं, टेबलर की सूरत में रखना चाह रहे हैं। देन उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। वो कह रहा है आपने इसको एंट्री लेवल में ओपन करना है। फॉर्म का जो टाइटल है वो क्या रखना है। मैंने कहा है यहाँ पे डिपार्टमेंट एंट्री। देन उसके बाद या मॉडिफाइड डिज़ाइन में करना है। आपने मॉडिफाइड डिज़ाइन अगर कर दिया, फिनिश कर दिया, तो ये आपका डिज़ाइन व्यू में ये टेबल आपका ओपन हो गया। इस टेबल के अंदर यहाँ से आप इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, थोड़ा मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। इसका जो हेड लिखा हुआ है उसके अंदर डिपार्टमेंट जो है उसका D मैंने कैपिटल कर दिया। उसको यहाँ से थोड़ा सा मैंने इनलार्ज भी कर लिया। साइज़ इनलार्ज करने के बाद इस फॉन्ट का साइज़ भी मैं तब्दील करना चाह रहा हूँ, तो फॉन्ट के साइज़ तब्दील करना चाह रहा हूँ। मैंने इसकी सिलेक्शन की। सिलेक्शन करने के बाद मेरे पास यहाँ होम के टैब में भी आप जा सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। आपने यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद आपने इसका कलर तब्दील कर दिया। अलाइनमेंट तब्दील करनी है, अलाइनमेंट तब्दील कर दी। अंडरलाइन करना है, ये अंडरलाइन कर दिया। इसके पास ये आईडी के साथ आपने आईडी के साथ हैश साइन यहाँ पे ऐड कर दिया। ये फील्ड्स हैं। यहाँ डिपार्टमेंट DPT नंबर है, ये फील्ड का नाम आ रहा है। मैंने लिखा डिपार्टमेंट नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया D नेम की जगह डिपार्टमेंट नेम। और ये लोकेशन जो है मैंने इसी तरीके से इसमें भी ये लोकेशन। यहाँ पे डिपार्टमेंट की स्पेलिंग गलत हुई भी है, तो इसको अगर हम सही करना चाहते हैं तो ये आपके डिपार्टमेंट की। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे फील्ड आ रही है, ये इसका लेबल आ रहा है। आपने इसको Ctrl+S करके सेव कर दें और इसको F5 से आपने रन किया तो ये आपका टेबल रन होके आ गया। ये नेविगेटर है, नीचे ये रिकॉर्ड तब्दील हो रहे हैं इसके अंदर। ये आप रिकॉर्ड की तब्दीली कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ से आपके पास क्लोज़ आपने कर दिया। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से आप इसको दोबारा डिज़ाइन व्यू में ओपन करना चाहते हैं, राइट क्लिक किया, आपने डिज़ाइन व्यू में ओपन किया। डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के बाद आप डिज़ाइन इसका तब्दील भी कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्म का कलर तब्दील करना है, आपने यहाँ से फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, बैकग्राउंड कलर में गए और यहाँ से जो आप कलर देना चाहें वो कलर फॉर्म का तब्दील भी हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो मौजूद हैं बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्सेस जिसमें फील्ड्स हैं, इनका भी कलर वगैरह आप चाहें तो वो तब्दील कर सकते हैं। आपने यहाँ से बैक कलर लेके इसका ये भी तब्दील कर लिया। आपके पास ये 2 चीज़ें तब्दील होने के बाद ये आपके पास तब्दील हो गई। आपने इसको Ctrl+S यानी सेव किया और F5 फंक्शन की से आप इसको रन भी कर सकते हैं कि आप इसको F5 प्रेस करें और ये रन हो जाए, या डबल क्लिक करें तब भी ये रन हो जाए। ये आपकी जो तब्दीली थी वो आपने यहाँ पे परफॉर्म
कर लिया। इसके बाद यहाँ से आपने इसको क्लोज़ किया। अब दोबारा से आपने इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन किया। डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर लगा सकते हैं। यहाँ पे जब फॉर्म में आप होंगे तो यहाँ पे ये टूल्स आ रहे हैं। मैंने इसके अंदर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल बटन लिया। यहाँ से ये मेरे पास बटन है, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने इस जगह पर बटन ड्रॉ किया और बटन ड्रॉ करने के बाद ये मेरे सामने एक कमांड बटन विज़ार्ड आ गया। इसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, आपने कहा कि मैं जो है वो रिकॉर्ड ऑपरेशन करना चाहता हूँ और इस बटन को बनाना चाहता हूँ न्यू रिकॉर्ड का। तो आपने क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। इस पे कोई टैक्स लिखना चाह रहे हैं या पिक्चर ही लगी रहने है। नेक्स्ट इसका नाम है प्रोग्रामिंग में जो यूज़ कर सकते हैं कमांड 9। देन उसके बाद मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड न्यू का बना दिया है तो सेव का भी बना देते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया, दोबारा एक बटन ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद मैंने रिकॉर्ड ऑपरेशन में ही गया और अब मैंने सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक किया। देन उसके बाद नेक्स्ट एंड फिनिश। उसके बाद तीसरा मैंने यहाँ से एक और बटन लिया। बटन लेने के बाद मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैंने रिकॉर्ड नेविगेशन वही और मैंने यहाँ से अनडू रिकॉर्ड यानी कि कैंसिल रिकॉर्ड का एक नेक्स्ट देन फिनिश। ये मेरे पास 3 जो है वो मेरे पास बटन हो गए जो मैंने मुख्तलिफ काम के लिए लिए हैं। अब इन बटन्स को मैंने यहीं पे एडजस्ट कर दिया इन बटन्स को, ये मेरे पास। अब मैंने इसको वही कंट्रोल S से जो है वो सेव किया, F5 से रन किया तो ये आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे मैं नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ। मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, ये डिपार्टमेंट नंबर मेरे पास आ गया। मैंने कहा डिपार्टमेंट नंबर 80, डिपार्टमेंट का नाम है अकाउंट्स, लोकेशन है इस्लामाबाद। देन उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया तो ये सेव हो गया। अब 7 रिकॉर्ड्स हो गए। अगर मैं टॉप पे जाता हूँ, ये पहला रिकॉर्ड है, लास्ट पे जाता हूँ, ये आखिरी रिकॉर्ड है जो मैंने सेव कर दिया। अगर यहाँ से अनडू कर देता हूँ तो ये रिवर्स हो जाते हैं लास्ट एक्शन को। अगेन रिकॉर्ड एंटर करना चाहता हूँ 80 के बाद मैंने यहाँ पर नया ऐड कर लिया। मैंने इस जगह के ऊपर मैंने कहा 90 नंबर के ऊपर रिकॉर्ड है और वो है सेल्स। चले मार्केटिंग कर देते हैं, मार्केटिंग का और उस कराची का। इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। एक रिकॉर्ड और सेव हो गया। ये आपके फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये आपका लास्ट रिकॉर्ड है। अगर आप यहाँ से बैक होते हैं तो ये देखिए ये सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर मूव हो रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड जो जा रहे हैं वो आपके कहाँ जा रहे हैं, ये जो डिपार्टमेंट का टेबल बना हुआ है इस टेबल के अंदर। और ये देखें ये आप यहाँ पर ये रिकॉर्ड एंटर हुए भी हैं। तो ये हमारे पास टेबल था जो मैं पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। और यहाँ से ये जो मैंने यूज़ किया ये फॉर्म्स है। अब इसी फॉर्म्स के अंदर ये मेरे पास फॉर्म एंट्री का है। मैंने यही काम इसे डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लिया। ये आपके पास एक एंट्री का फॉर्म बन गया, सही है। तो ये किस चीज़ का फॉर्म है, एंट्री का, कि आपने इसके अंदर एंट्री कर ली है। अब इसी तरीके से मैं एक और फॉर्म बना रहा हूँ जिसमें थोड़ी सी तब्दीली स्टाइल कर देते हैं। हमने यहाँ पर वही करना है, क्रिएट में गए, क्रिएट में जाने के बाद फॉर्म और फॉर्म में आगे फॉर्म विज़ार्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया। वही डिपार्टमेंट का टेबल लिया जैसे पहले लिया था, वही फील्ड सेलेक्ट की, नेक्स्ट के ऊपर गए। अब यहाँ से मैंने ले लिया टेबुलर स्टाइल जस्ट लाइक एक्सेल की तरह से। देन एक्सेल की तरह से मैंने ये ले लिया। इसको डेटा शीट के तौर पे भी ले सकते हैं आप, यहाँ से जस्टिफाई के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको टेबुलर स्टाइल ले लिया। आप बाकी स्टाइल आप ट्राई कर लिएगा। नेक्स्ट यहाँ से मॉडिफाई के अंदर गए, फिनिश किया तो ये देखिए ये स्टाइल बना हुआ आ रहा है। ये इसके हेड हैं, ये इसकी फील्ड्स हैं डिटेल के अंदर। अब आपने इसके यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा लार्ज कर लिया और यहाँ से उसी तरीके से आपने कहा एम्प्लॉयज़ डिटेल। आपको याद होगा मैंने इसको किस तरीके से अभी किया था कि इसका अगर फॉन्ट्स वगैरह करना था तो मैंने होम में किया था। अलाइनमेंट मैंने चेंज की थी, यहाँ से राइटिंग स्टाइल वगैरह अगर आप इसका तब्दील करना चाहें
तो राइटिंग स्टाइल तब्दील कर दिया। कलर तब्दील करना चाहें यहाँ से तो आपने इसके अंदर जो आपको सूटेबल कलर लगता है कलर तब्दील कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये काम मुकम्मल हो गया। अब यहाँ से आपने इस पर क्लिक किया तो वही सारे काम जो मैंने अभी किए थे वही आप यहाँ कर सकते हैं, इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं। अब यहाँ से ये आपके पास फॉर्म बन गया। बनने के बाद आपने इसको वही Ctrl+S किया, F5 से प्रेस किया तो ये देखिए ये आपके पास फॉर्म आ गया। लेकिन ये एंट्री लेवल में है कि आप यहाँ से इसके अंदर एंट्री भी कर सकते हैं, ये एंट्री लेवल के अंदर है। अब इसी के अंदर अगर आप तब्दीली करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे वही राइट क्लिक करके मैं इसमें डिज़ाइन व्यू में गया और यहाँ से मैंने इसकी इस हेड एरिया को अगर बड़ा करना है तो यहाँ से आप हेड एरिया को बड़ा कर लें, सही है। इसी तरीके से अगर आपने जो फॉर्म बनाया है उसके अंदर कोई तब्दीली करनी है तो वो आप तब्दीली कर सकते हैं। तो ये तब्दीली इसके अंदर हो सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब यहाँ पर ये मेरे पहले के भी बने हुए कुछ फॉर्म पड़े हुए हैं, अगर आप इनके डिज़ाइन व्यू चेक करेंगे तो ये देखिए ये डिज़ाइन व्यू आपके पास है। अब इसके हेड में तब यहाँ से आपने आईडी के अंदर तब्दीली करनी है, आपने आईडी के ऊपर डबल क्लिक किया, वही सब कुछ है। आपने कहा आईडी नंबर, सही है। इसी तरीके से इसके ऊपर आपने कहा डिपार्टमेंट DPT डिपार्टमेंट नंबर, इसी तरीके से आपने इसको कर दें। यहाँ से आपने इसको कर दिया डिपार्टमेंट नेम और यहाँ से लोकेशन को आपने मुकम्मल लिख लिया। लोकेशन लिखने के बाद आपने इस पे शिफ्ट दबाकर दूसरे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाकर तीसरे, शिफ्ट दबा के चौथा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने अलाइनमेंट में गए, अलाइनमेंट में जाके आपने इसको सेंट्रलाइज कर दिया। सारी अलाइनमेंट सेंट्रलाइज हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि होम में से भी जाके कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये काम इधर प्रॉपर्टी से भी हो सकता है और ये काम यहाँ से भी हो सकता है। आपने इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया। फॉन्ट्स का जो कलर है वो आपने कलर तब्दील कर लिया। करने के बाद इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आपका डेटा है ये मौजूद है। आपने इसको चाहें तो यहाँ से ये डिटेल का हिस्सा आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब डिटेल के हिस्से के अंदर अगर आप चाहो तो जो चीज़ डिटेल में, अब आप इसको देखेंगे ये थोड़ा सा इसमें तब्दीली जो मैंने की है वो अप्लाई हुई होगी। मैंने इसको F5 से रन किया, ये देखिए आप ये नीचे का हिस्सा ये जो मैंने थोड़ा सा इसको पुश किया था ये इसके अंदर गैप की सूरत में आ चुका है ये डिटेल के अंदर से। दोबारा देखिएगा ये मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से राइट क्लिक किया था। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसका डिज़ाइन व्यू में गया था और यहाँ से मैंने इसको इंक्रीज़ कर लिया था। इसको दोबारा से अगर मैं फिल कर दूंगा ये इस तरीके से आपके पास हो गया। अब यहाँ से मैंने फॉर्म के ऊपर वही राइट क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट EMPLOYEE एम्प्लॉयज़ डिटेल लिखने के बाद मैंने इसको, आप इसको ये आपके पास इसको मूव कर लें। अलाइनमेंट इसकी तब्दील करनी है, अलाइनमेंट तब्दील कर लें आप। अब यहाँ मैंने गैप थोड़ा बढ़ा दिया है, यही गैप आपकी रिपोर्ट में भी आएगा। अगर आप यहाँ से देंगे, आपने इसको Ctrl+S किया है, F5 से रन किया, ये देखिए ये गैप यहाँ आ रहा है, ये गैप आ रहा है यहाँ पर। अब आप अगर इसके अंदर और तब्दीली करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल राइट क्लिक करके मैंने इसके डिज़ाइन व्यू में गया, मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ मैंने इन सबको सिलेक्ट किया जो फील्ड्स के नाम आ रहे हैं और इनको थोड़ा सा नीचे में लेके आ गया। ऊपर वाली लाइन जो है इसकी फॉर्मेट में अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब Ctrl+S करके अब अगर मैं रन करूँगा, ये देखिए मेरा फॉर्म इस तरीके से आया हुआ है। अच्छा, फॉर्म जब मेरे पास यहाँ पर ही आया हुआ है तो इसी जगह से हम बग़ैर टूल वगैरह बनाए भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट को 100 मैंने इसको दे दिया और मैंने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया
मार्केटिंग का, वो लाहौर के अंदर ऐड कर दिया। इसी तरीके से मैंने यहाँ मैंने 1110 करके एक मैंने कर दिया। सेल्स का डिपार्टमेंट मैंने कर दिया, और मैंने कहा शरीफाबाद। ये आपके सामने ये मैंने कर दिया। यहाँ पर करने के बाद मैंने कंट्रोल एस कर दिया। कंट्रोल एस करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं डिपार्टमेंट के फॉर्म में जाके देखूंगा तो ये देखिए ये सारे टेबल में ऐड हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ, इसे दोबारा डिज़ाइन व्यू में ओपन कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इसकी और मज़ीद फॉर्मेट्स वगैरह भी तब्दील कर सकता हूँ। तो मैंने आज आपको जो बताया, एक ये टेबलर स्टाइल में फॉर्म बताया, एक जो मैंने आपको एंट्री स्टाइल में बताया। एंट्री स्टाइल के अंदर हमारे पास मैंने आपको एंट्री करके भी बताई इसमें से। अब इसी तरीके से आप अगर और मज़ीद बनाना चाहते हैं, एक डिपार्टमेंट का एक और बना हुआ है, इसको डिज़ाइन व्यू में मैंने तब्दील किया। ये देखिए ये एक बना हुआ है, एक और ये बना हुआ है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बने हुए हैं ये फॉर्म। अब इसी फॉर्म को अगर आप ये बना हुआ है, यहाँ से आप इसके अंदर बटन ऐड करना चाहें, या ये जितने टूल्स हैं ये सारे आप लगा सकते हैं, जिसमें लेबल वगैरह हैं और दीगर हैं। यहाँ पे लेबल का एक टूल है जो जस्ट लाइक इसकी तरह से होगा। इसी तरीके से ये सारे टूल्स आप एडवांस क्लासेस में सीख सकते हैं। यहाँ से आप ऐड कर लें। नेविगेटर भी यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपने रिकॉर्ड नेविगेटर, आपने कहा ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए हो जाए यहाँ से। इसी तरीके से फिर आपने एक और बटन ले लिया, उस बटन को यहाँ पर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे नेविगेटर के अंदर इसको लास्ट रिकॉर्ड का ऑप्शन दे दिया कि चलें भाई ये लास्ट रिकॉर्ड पे एक्सेस करें। इसको थोड़ा सा बराबर कर। अब यहाँ से आपने इसी तरीके से तीसरा बटन ले लिया, एक और बटन यहाँ पर ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आपने नेविगेटर में इसको नेक्स्ट का ऑप्शन प्रीवियस का दे दिया, और इसी तरीके से यहाँ एक और बटन मैंने ले लिया और इसको नेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया कि नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए। ये मैंने अब इसी को यहाँ से थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं इसकी सेट। ये मेरे पास कंट्रोल एस से सेव किया इसको। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद मैंने F5 से इसको रन किया। रन कर रहा हूँ तो ये देखिए ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे काम कर रहा है, ये प्रीवियस पे काम कर रहा है, ये लास्ट के ऊपर, ये फर्स्ट के ऊपर, ये आपके सामने बटन इसके ऊपर ऐड कर दिया मैंने कौन से फॉर्म के ऊपर किए थे? ये मेरे ख्याल से इस फॉर्म के ऊपर किए थे। नहीं जी, ये इस फॉर्म के ऊपर किए थे। अब इसी फॉर्म के ऊपर आप मज़ीद भी अगर कोई पिक्चर्स वगैरह लगाना चाहते हैं या मोनोग्राम लगाना चाहते हैं, आपने यहाँ से इन टूल्स में ही इमेज के टूल्स मौजूद हैं, थीम्स दीगर कई टूल्स मौजूद हैं। यहाँ से आपके पास ये फ्रेम का टूल्स मौजूद है, यहीं से आपके पास जो है ये ग्रुप्स का टूल मौजूद है। यहाँ से आपके पास जो है वो इमेज का है, आपने क्लिक किया इमेज का, इमेज आपने कहा मुझे यहाँ चाहिए, जहाँ से भी आपकी इमेज आपके पास पड़ी हुई है, जो भी इमेज है, आपको कोई भी इमेज यहाँ पर अगर चाहिए और वो इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है तो उस इमेज को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको इमेज पे क्लिक किया और यहाँ से ऐड कर लिया, ये इमेज आ गई। कंट्रोल एस F5 किया, ये देखिए लोगो पे इमेज बनी हुई आ रही है। यहाँ पे ये तमाम जो नाम लिखे हुए हैं ये भी तब्दील हो सकते हैं, ये सब आपको पता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का काम आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा और इसको तवज्जो से समझिएगा, करके देखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ काफ़ी बेहतर समझ में आया होगा। मैं था आपका टीचर मोहम्मद आकिल, एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो फिर बाद में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको इस क्लास से कितनी चीज़ें समझ में आई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझने में काफ़ी आसानी रही होगी और आगे भी आप हमारे चैनल को भी व्यू करते रहेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़।